हर हर महादेव, जय शिवा शंभू। दोस्तों, क्या आपके पीटर आपसे नाराज है और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्रद्धा में अगर आप तुलसी के पौधे में ये चीज चढ़ा देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कासन से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धन्यवाद मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी जो भी मनोकामना है, वहां जो भी कुरपत्ती हो रहेगा और आपको एक कुरपत्ती हो रहेगा, और आपको कच्चा अंतराल पर वहां जो बीजों करने भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष श्रद्धा बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयुक्त लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, कल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जी वजह से इस बार के पितृपक्ष दोष के साथ बन रहा है। दोष के साथ 2000 श्रद्धा का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप तुलसी के पौधे से जुड़ा या आसन सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से हो रही है, जो 21 सितंबर 2025 दिन रविवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 7 सितंबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वप्रथम अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दोनों के होते हैं। इन्हें श्रद्धा पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। इस पूर्वजों के प्रति सम्मान बन रहा है दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किया जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए दर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पक्ष में पितृ लोक से किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्म व्यवहार्थ पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पितृ उससे नाराज होते हैं उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक किया गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्ति होते हैं, पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने करजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कासन और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आई है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को और तक अवश्य ही देखें, और आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, कि दीजिए कि शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है गुरुवार और एकादशी के। साथ साथ इस उपाय को
पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसे दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्रद्धा तर्पण किया जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किया गए पूजा से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बड़े में उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी कल रंग के वस्त्र ना पहने। इसके बाद आप एक पत्र में शुद्ध जल लेने। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पत्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्छ दूध डालें, फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर ढलना के बाद अब आप इस पत्र में 1 चुटकी साफ पीसी हुई हल्दी में डालें। हल्दी भगवान हरि विष्णु को प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास, जैन दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तन में सभी देवी देवता और ऊपरी ही शाखों में सभी वेद यानी 4 वेद स्थित है। पद्मा पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जी जगह होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापत्रक संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सर पर सजती है। तुलसीदास करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगत है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी का पौधा जी जगह होता है या जी परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया बन जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जैन, अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, यानी आपको इष्टा की कई करबान कुर जाए या जल जाए और जा आप की तरफ अपना मुंह कर लेना है जहां से सूर्योदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जय अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की राज यानी कि तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगे। फिर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियां की क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कासन और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से, पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय, इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही
जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आई है। इस उपाय को करते समय कुछ बटन का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्या कल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी एन करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो, अशुद्ध जगह पर लगी तुलसी जी का पूजन आप भूल कर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बटन का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्रद्धा पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद अपने के लिए श्रद्धा तर्पण पिंड दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कासन का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्ति नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकती रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों को की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखते रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचने हैं जी कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती है। इसी सांप को पितृ दोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठने हैं तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष का निर्माण हो जाता है तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष का निर्माण हो जाता है तो होता है जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जाता की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आई हैं, बच्चे की काल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आई रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी गा सकती है, पितृदोष होने पर मिलते हैं। यह संकेत यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलना पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बड़ा आई है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्रताप में बड़ा ए जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी जातक के कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ना लगता है। धीरे धीरे वो मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धनहानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशें के बाद भी व्यक्ति दोष का परकर मुक्ति के लिए करण, परिवार की तरक्की में द्युति की करण का मिलाकर नारा करण 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 परिवार को सफलता नहीं मिल पाती है।
पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण पारिवारिक कल बने लगता है, घर में झगड़ा होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर कर्मा, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। में झगड़ा हो रहे हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहते, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहते। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बड़ा आई है, उन्हें मां मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें यह आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति अपने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में कल तिल को मिलकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्रद्धा, पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से इन केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पिता भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है, इससे पिता भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाया। दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत की गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें। यह काम प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से एन केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी, बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उसे प्रहर चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज विदर प्रसन्न हो जाते। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को कल कुत्ते को उड़ के आते से बने रोटी हर शनिवार को खिलौने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव काम होता है। और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति का लेट है। पितृदोष को काम करने या मुक्ति अपने के लिए सर्वप्रथम अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प पर के लिए कर्माने के लिए तो कर्माने के लिए तो कर्माने के लिए तो कर्माने के लिए अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिवा शंभू।